पढ़ने जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनीज। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा। होल्डिंग कंपनी को अगर मैं बात करूं, सेक्शन 2 क्लॉज 46 में एक्सप्लेन्ड है। होल्डिंग कंपनी नाम से पता लग रहा है जो कंपनी किसी पर होल्ड करे। मतलब अगर मेरी कंपनी होल्डिंग कंपनी है तो मैं किसी कंपनी पे होल्ड कर रहा हूं। कहते हैं होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी कोई सब्सिडरी हो। हैविंग सब्सिडरी कंपनी, यानी मैंने कहा होल्डिंग कंपनी क्या है, तो होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी हो। यानी अगर हम कहें कि फादर कौन होता है तो कोई बोले जिसके बच्चे हो, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। तो कैसे समझ में आएगा होल्डिंग कंपनी क्या होती है? कह रहे हैं होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी सब्सिडरीज कंपनी हो। तो हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी क्या है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सब्सिडरी कंपनी कौन है। सब्सिडरी कंपनी एक्सप्लेन है 287 में, 287 में, दैट इज सब्सिडरी कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी दो बेसिस पे। ये ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एक्सप्लेन्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल का मतलब हम कंट्रोल, अगर कंपनीज को कंट्रोल करना है एक दूसरे को, तो होल्डिंग और सब्सिडरी का नाम दिया जाता है। होल्डिंग कंपनी वो है जो किसी और कंपनी पे कंट्रोल करेगी, और जिस कंपनी पे कंट्रोल करेगी उसे बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। तो एक्ट ने, कंपनीज एक्ट ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया है? उसने कहा है होल्डिंग कंपनी वो होती है, कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कब कहलाएगी? इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, यानी एक कंपनी की कई सारी सब्सिडरीज भी हो सकती हैं। इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरीज कंपनी। यानी 246 ये कहता है होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है। ना तो क्वेश्चन अराइज, हमें क्या समझना पड़ेगा? सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? जिसपे कंट्रोल होता है। यानी अगर मैं आपकी कंपनी पे कंट्रोल कर रहा हूं तो आई विल बी ट्रीटेड एज होल्डिंग एंड यू विल बी ट्रीटेड एज सब्सिडरी। ठीक है? तो सब्सिडरी कंपनी कैसे होती है यूजुअली मैं आपको बताऊं। देखिए, ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। ए कंपनी के ने बी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर ले ली। अब बताइए, बी कंपनी के मेन जितने भी जनरली डिसीजन होते हैं, जनरल जो डिसीजन होता है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होता है। कल मैंने बताया था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होगा? जहां पे वोट्स इन फेवर ज्यादा हो वोट्स अगेंस्ट की, यानी 51% वोटिंग हो। तो माय क्वेश्चन इज, ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर ले ली है। अब बी कंपनी के मेन डिसीजंस में किसका रोल होगा? ए का। तो ए विल बी ट्रीटेड एज, ए ने बी को होल्ड कर लिया, होल्डिंग कंपनी, बी इज अ सब्सिडरी। अगर कोई रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है, यानी 75% और मोर वोटिंग पावर चाहिए, तब भी ए की मर्जी के बिना तो हो ही नहीं सकता। यानी बी कंपनी में वही काम हो पाएगा जिसे ए ओके करे। भाई 50% से ज्यादा वोटिंग चाहिए तो ए खुद ही ओके कर देगा। 75% वोटिंग चाहिए तब भी हमें बिना ए की मर्जी के हम काम नहीं कर सकते। ए विल बी ट्रीटेड एज होल्डिंग एंड बी इज ट्रीटेड एज सब्सिडरी। ये एक अमेंडमेंट आ गया वोटिंग पावर का। ये अमेंडमेंट आने से पहले हम कहते थे होल्डिंग कंपनी वो होगी जो मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल होल्ड करे, टोटल शेयर कैपिटल होल्ड करे, उसे हम बोलते थे होल्डिंग कंपनी। देन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2013 वाले एक्ट में, एक अमेंडमेंट हुआ 2017 में, और उसमें हुआ कि वोटिंग पावर इज रिप्लेस्ड विद शेयर कैपिटल। लेकिन आपकी मैंने स्टडी देखी, स्टडी में सिर्फ वर्ड यूज किया गया है मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल अगर किसी ने होल्ड किया। तो प्लीज जरा समझने की कोशिश करिए। यहां पर ये कह रहे हैं होल्डिंग कंपनी कौन है? जिसकी सर एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी हो। सर सब्सिडरी कौन होती है? सब्सिडरी क्या होती है? इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी
दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के रेफरेंस में सब्सिडरी कंपनी वो होती है, सब्सिडरी कंपनी तभी वर्ड यूज होगा जब उसकी कोई होल्डिंग हो, और होल्डिंग वर्ड तभी यूज होगा जब उसकी कोई सब्सिडरी हो। तो यहां पे वो क्या कह रहे हैं, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, ये सेकंड पॉइंट पढ़िए, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। आपकी बुक ने अमेंड नहीं किया इसलिए आप एग्जाम में भी टोटल शेयर कैपिटल लिख के आइएगा। टोटल शेयर कैपिटल का 1/2 से अगर ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है कोई कंपनी दूसरी कंपनी के में, खुद या टुगेदर विद वन और मोर इट सब्सिडरीज, तो उसे बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। मतलब प्लीज जरा समझिए, ये एच है, एच की एक एस है, एच इज अ होल्डिंग कंपनी, एस इज अ सब्सिडरी कंपनी। एच ने एस के 52% शेयर्स लिए हुए हैं। एक कंपनी है S2, इसमें एस ने 50% शेयर लिए हुए हैं और एच ने 1% शेयर लिए हुए हैं। बताइए S2 इज अ सब्सिडरी और नॉट? एच इज अ होल्डिंग, जिसने एस के 52% शेयर लिए हैं, तो एच इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एस। एस ने S2 के 50 लिए हुए हैं और S2 के एच ने 1 लिए हुए हैं। S2 सब्सिडरी है या नहीं? आंसर आया यस सर, किसी ने बोला है, बताइए सब्सिडरी है या नहीं है? अदिति सेड यस है। किसकी सब्सिडरी S2? एस एंड एच बोथ। एक बात बताइए, एस की कैसे है सब्सिडरी? सब्सिडरी लेने के लिए 50% शेयर लेने हैं, 50% से ज्यादा? तो क्या एस इज अ होल्डिंग ऑफ S2? बताइए प्लीज, मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। एस क्या है? एस इज अ होल्डिंग ऑफ S2 और नॉट? नहीं, क्योंकि एस ने केवल कितने परसेंट लिया है? 50%। माय क्वेश्चन इज एच इज अ होल्डिंग ऑफ S2 और नॉट? कैसे? क्योंकि देखो, ये 50%, जो भी S2 में 50% वोटिंग कौन करेगा? S। और S को गवर्न कौन करता है? H। तो जो H बोलेगा वही S करेगा, प्लस 1% H डायरेक्टली करेगा। तो एक तरीके से S2 में 51% डिसीजन किसके कहने पे होंगे? H के। Hence H इज अ होल्डिंग कंपनी। प्लीज जरा समझिए, ये बात लिखी आपके लॉ ने, क्या लिखा उन्होंने? होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज करे मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर इट्स सब्सिडरी। यानी इस केस में जो हम बात कर रहे हैं, एच ने खुद और अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर इसका मोर देन हाफ शेयर टेकअप कर लिया। अगर एस 52% ले लेता, अब बताइए S2 किसकी सब्सिडरी है? S की। क्या H की भी सब्सिडरी है या नहीं है? क्या एक कंपनी दो कंपनीज की सब्सिडरी हो सकती है? ऐसा हो सकता है। अब यहां आप खुद देखो, H, S, S2। H किसको होल्ड कर रहा है? S को। और S किसको होल्ड कर रहा है? S2 को। तो S2 में जो भी डिसीजन होना है, क्या वो H करा सकता है या नहीं करा सकता है? आप ऐसे समझिए, ये मैं, मेरे नीचे रीमा मैम, रीमा मैम से मैंने कहा मैम आपको जो सही लगता है इंस्टीट्यूट के लिए वो एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लीजिए, हमें इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना है। आप देखिए, आपका जो मन करे आप उस एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लीजिए और मेरे से मिलाने की कोई जरूरत नहीं, आप अपॉइंट करिए। रीमा मैम ने अपॉइंट कर लिया आरुषि को, स्पेलिंग में डबल ई है, आरुषि को अपॉइंट कर लिया रीमा मैम ने। यानी मैंने रीमा मैम को अपॉइंट करा, रीमा मैम ने आरुषि को अपॉइंट करा। अब क्या हुआ,
एक दिन रीमा मैम हॉलीडे पे थी, छुट्टी पे थी। मैंने आरुषि को एक काम बोला, मैंने कहा आरुषि आप ये काम कर दीजिए। आरुषि बोली सर मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं आई ओनली फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ रीमा मैम। उन्होंने मेरे मुंह पे मना कर दिया आरुषि ने। आरुषि व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है फ्यूचर में? बताइए आरुषि, आप ही बताइए आरुषि दीक्षित। अरे मैंने गलत का इंसान। सपोज आरुषि हटा देते हैं, ये जवाब नहीं देती हैं यूजुअली, तो हम मान लेते हैं अदिति आपको अपॉइंट किया था। सो अदिति, नाउ आई विल नॉट यूज योर नेम आरुषि इन फर्दर क्लासेस। हाँ अदिति, यस, मैंने रीमा मैम को अपॉइंट किया था, रीमा मैम ने अदिति को अपॉइंट करा। अदिति ने मेरे से कभी मुलाकात नहीं करी है, और मैंने एक दिन रीमा मैम नहीं आई और मैंने अदिति को बोला, मैंने बोला अदिति आप मेरा ये काम कर दीजिए। अदिति सेड नो, आई ओनली फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ रीमा मैम। व्हाट डू यू थिंक अदिति क्या होगा? नहीं, आपने डिसओबे कर दिया मुझे, क्योंकि मैंने तो आपको अपॉइंट करा नहीं था, तो क्या होने वाला है? आप फायर्ड हो जाएंगे। मैंने कहा अरे भाई मैं काम कह रहा हूं, आपने कहा नहीं सर रीमा मैम ने अपॉइंट किया है, तो क्या होगा? आप फायर्ड हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आया? मैं इनको कंट्रोल करता हूं, ये आपको कंट्रोल करती हैं, तो मैं इनको बोलूंगा इसे बाहर करो और ये इस बात को फॉलो करेंगी। सो अगर मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं आपको कि H के नीचे S और S के नीचे S1, तो S1 इज द होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ S एंड ऑल्सो इज द सब्सिडरी ऑफ H। ठीक है, सो होल्डिंग सब्सिडरी में ही आज टाइम लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीए इंटर में भी बहुत यूज होता है। नाउ सो अगर हम देखें, सो नाउ सब्सिडरी कंपनी की अगर हम बात करें, तो सब्सिडरी कंपनी क्या कह रही है कि जिसमें टोटल शेयर कैपिटल का 50% से ज्यादा होल्ड कौन करे? खुद होल्डिंग कंपनी या टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरीज का। क्या बिना शेयर लिए हुए मैं आपकी कंपनी को कंट्रोल कर सकता हूं? बोलिए। कर सकता हूं। H ने S के शेयर लिए, S ने S1 के शेयर लिए, मैंने S1 के कोई शेयर नहीं लिए, लेकिन मैं S के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूं। दूसरा, ऐसी सीक्वेंस नहीं है कि होल्डिंग सब्सिडरी सब्सिडरी, ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस क्या है? मेरा बोर्ड कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। सीक्वेंस जरा देखिए, मैं H हूं, आप S हैं, और कोई जगह कुछ नहीं है। आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे बोलते हैं कि सर मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए, आई नीड 100 करोड़ रुपीस। S बोलता है H को, अब अगर मैं आपको 100 करोड़ रुपीस दूंगा तो मुझे किस फॉर्म में देना चाहिए? शेयर कैपिटल या लोन? क्या करना चाहिए? आपके पास आइडिया बहुत अच्छा, मुझे लगता है आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। अगर मैं शेयर कैपिटल के रूप में लेता हूं तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि चलो मेरे को एस की मदद करनी है, बट एक काम करता हूं मैं इसे लोन दे देता हूं, इस लोन पर इससे एक इंटरेस्ट ले लिया करूंगा 20%। अब अगर मैं इसे लोन दे दूंगा इतना बड़ा 100 करोड़ रुपए का, तो मुझे पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसकी कंपनी में क्या डिसीजन हो रहे हैं? कहीं इसने खराब लगा दिए तब क्या होगा? तो मैंने क्या करा, एस से कहा कि भाई ऐसा है, मुझे अपनी मनी प्रोटेक्ट रखनी है, क्योंकि अगर शेयर कैपिटल में दी और कंपनी डूब गई तो मैं शेयर्स का पैसा तो और निकालना भी बड़ा मुश्किल है, प्राइवेट कंपनीज है, कहां बेचूंगा, तो लोन के रूप में देता हूं, इसमें मुझे हर साल तो देते रहो आप इंटरेस्ट। बट आपकी कंपनी का जो बोर्ड है, बोर्ड मतलब डायरेक्टर्स की बॉडी, इसकी मेजॉरिटी, यानी अगर 9 डायरेक्टर है तो 5 डायरेक्टर मेरी मर्जी से ही अपॉइंट होंगे और मेरी मर्जी से ही रिजाइन होंगे।
यानी आपकी कंपनी को मैं 100 करोड़ का लोन दे रहा हूं, बट मैंने एक बात ये बोली कि मैं दे तो लोन रहा हूं, लेकिन आपकी कंपनी में जो बोर्ड होगा उसकी मेजॉरिटी, क्योंकि रूटीन एक्टिविटीज तो बोर्ड ही करते हैं, उसकी मेजॉरिटी जो होगी बोर्ड की, वो जिसे मैं चाहूंगा वो लोग अपॉइंट होंगे और जब मैं चाहूंगा उन्हें निकाल दूंगा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या मैं इससे आपकी कंपनी को कंट्रोल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि अब आप नहीं निकालोगे डायरेक्टर्स को कौन निकालेगा या अपॉइंट करेगा? मैं। तो आई विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी में एक पॉइंट उन्होंने और दिया, ए पॉइंट जो है, यानी सब्सिडरी कंपनी की जब डेफिनेशन है तो उन्होंने कहा सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसकी होल्डिंग कंपनी 50% और मोर टोटल शेयर कैपिटल होल्ड करे, और या कंपोजिशन जो मेजॉरिटी बोर्ड का जो कंपोजिशन है उसकी मेजॉरिटी कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करे। कंट्रोल कैसे होता है? मेजॉरिटी कंट्रोल कब होगा? जब मेजॉरिटी डायरेक्टर मेरे हाथ में होगा, तो मेजॉरिटी को मैं अपॉइंट करूं या मेजॉरिटी को मैं रिजाइन करूं, राइट? ये देखिए, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइज बाय इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव कर सकते। इज इट क्लियर? नाउ होल्डिंग कंपनी क्या है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 46, होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी होल्डिंग कंपनी मींस हु इज हैविंग वन और मोर सब्सिडरीज कंपनी। तो अरे क्या समझ में आया सर? कुछ समझ नहीं आया। सब्सिडरी कंपनी क्या है? 287 सब्सिडरी कंपनी मींस whose holding company is having a control over the board or whose holding company exercise 50% or more total share capital। ठीक है? नाउ अब जरा मुझे एक बात बताना बेटा, गौरव गुप्ता जो आपको सामने दिख रहा है, इन्होंने XYZ कंपनी के 60% शेयर ले लिए। मतलब ये होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है? अनुज कटारिया, मैंने 60% शेयर ले लिए XYZ कंपनी, लग रहा है? XYZ कंपनी ना लगे, XYZ में कर लेता हूं प्राइवेट लिमिटेड। सब्सिडरी कौन है इसमें? अनुज। देवाशीष, सब्सिडरी कंपनी कौन है? XYZ। होल्डिंग कंपनी कौन है? क्या मैं कोई कंपनी हूं? तो फिर मैं होल्डिंग कंपनी कैसे बना? प्लीज, आपको लिखना कैसे है? लो, अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है भाई। मैं गौरव गुप्ता 60% ले रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? नाउ अनदर एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम में जब होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट लिखेंगे तो वर्ड कंपनी यूज करेंगे, ये नहीं कि कोई भी 50% से ज्यादा शेयर है। अनदर एग्जाम्पल, एक ए लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस। इसने स्टूडेंट्स प्राइड के 70% शेयर ले। विदेशी कंपनी ने स्टूडेंट्स प्राइड इंडियन कंपनी के 70% से ज्यादा शेयर ले लिए। बताइए, ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी और नॉट?
क्यों नो? क्योंकि अनुज जी कह रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 में साफ लिखा हुआ है, पहली बात तो होल्डिंग कंपनी बनने के लिए यू मस्ट नीड अ कंपनी, तो और कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 20 जो साफ कहता है कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट दैट इज 2013 वाला और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। सो ए लिमिटेड इज नॉट एन इंडियन कंपनी। अब हमने ए लिमिटेड से कहा कि तेरे पे 70% शेयर्स तो है हमारे, बट यू आर नॉट ट्रीटेड एज होल्डिंग कंपनी। क्या ऐसे में विदेशी कंपनियां जब उनका कंट्रोल नहीं रहेगा इंडिया की कंपनीज में पैसा लगाएंगी, दैट इज नोन एज एफडीआई। क्या एफडीआई आएगा फिर जो कंट्रोल के इरादे से आता है? बताइए आएगा या नहीं आएगा? नो सर। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा है तो एफडीआई का लॉस होने वाला है, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया एक एक्सप्लेनेशन ऐड करो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड हुए और लिखा उसमें एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। बताइए जरा, अब बताइए ये विदेश में जो यूएस में कंपनी बनी है इट विल बी ट्रीटेड एज होल्डिंग कंपनी और नॉट? आया ना समझ में? अब ये बताओ तुम एग्जाम में अगर होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट मिस करोगे तो व्हाट नंबर यू आर एक्सपेक्टिंग, तो मिलेगा क्या? लॉ में तो एक एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। अब जरा सुनिए और सुनिए, सुनते रहिए, मैं भी बड़े 6-7-8 साल बाद इन्वॉल्व हूं कंपनी से, जरा सुनिए। हाँ जी, ए लिमिटेड की सब्सिडरी बी लिमिटेड की सब्सिडरी सी लिमिटेड की सब्सिडरी डी लिमिटेड की सब्सिडरी ई लिमिटेड की सब्सिडरी एफ लिमिटेड, ऐसे करके कहां तक चलेगा? जेड तक। मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता था? एफ लिमिटेड ने कुछ करा, बोले पैसा कहां से आया, पता लगा ई लिमिटेड से आया। बोले ई लिमिटेड का मालिक कौन है? डी लिमिटेड। डी लिमिटेड का मालिक कौन है? सी लिमिटेड। सी लिमिटेड। तो इनकम टैक्स परेशान हो जाता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता था मनी लॉन्ड्रिंग में एफ लिमिटेड में कोई पैसा आया, उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। एफ लिमिटेड से पूछा गया आप पे पैसा कहां से आया, बोले ई से। ई इज माई पेरेंट कंपनी। ई ने डिसीजन लिए, ई के पास इनकम टैक्स वाले गए, बड़ी मुश्किलों से परमिशन लेके, तो पता लगा उसमें इन्वॉल्व डी है। डी पे बहुत ऊपर से परमिशन लेनी पड़ी क्योंकि केस तो एफ का था, डी तक पहुंच गया, डी से सी बी ए ऊपर तक ऐसे बन जाता था। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अभी आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप इनकम टैक्स जानते नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए लंबी चेन बनाई जाती थी कंपनीज। अब कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा भैया हम 2 लेयर्स तक ही होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट लगाएंगे, यानी ए बी सी। सी के नीचे सी अपनी गवर्निंग कोई सब्सिडरी बना ही नहीं सकता, यानी वो कहते हैं होल्डिंग सब्सिडरी के लिए केवल 2 सब्सिडरीज तक ही, बी और सी 2 सब्सिडरीज तक ही होल्डिंग कंसेप्ट रह सकता है। ये नहीं कि होल्डिंग कंपनी के नीचे सब्सिडरी चलती आ रही, केवल 2 लेयर्स परमिटेड है। अच्छा आप ये जरा बताओ, ए के नीचे बी सी, बी के नीचे डी ई, डी के नीचे वाई, वाई की होल्डिंग है डी और डी की होल्डिंग है बी और बी की होल्डिंग है ए। बताइए ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये कह रहा है मेरे 2, ये कह रहा है मेरे 2, ऐसा नहीं होता। जो मेन होल्डिंग है वो ज्यादा ज्यादा यहां तक जा सकती है, इसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट कंपनीज एक्ट में अलाउ नहीं होता, यानी इसके बाद आप ले ही नहीं सकते किसी कंपनी के 50% शेयर, प्लीज। तो इसमें लेयर सिस्टम होता है। जरा यहां पे आइए, जो इन्होंने बताया कि आपको कंट्रोल करना, और इसके बाद प्रोवाइडेड दैट सच और क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स और सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब मतलब कौन प्रिस्क्राइब करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और लेयर्स इन्होंने बताया नहीं है, लेयर्स में सब्सिडरी और सब्सिडरीज आएंगी, बट कितनी लेयर्स तक जा सकते हैं? 2 तक। बोलो डेफिनेशन समझने में कोई दिक्कत है? ये वो पॉइंट बता रहे हैं कि एक कंपनी
सब्सिडरी कहलाएगी अगर कंट्रोल फर्स्ट तरीके से या सेकंड तरीके से दूसरी सब्सिडरी के पास है, यानी एच का कंट्रोल एस और एस के पास S1 का, तो S1 का कंट्रोल अगर अपनी होल्डिंग की किसी और होल्डिंग के पास है तो भी वो सब्सिडरी कहलाएगी। ये बात मैंने आपको बताई थी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल 1 2 3 होमवर्क में। अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उस प्राइवेट कंपनी को डीम्ड पब्लिक माना जाएगा। यानी अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कोई पब्लिक लिमिटेड होल्ड करता है तो ये प्राइवेट लिमिटेड इज ट्रीटेड एज पब्लिक लिमिटेड। 271 ऑफ द कंपनी दैट प्राइवेट कंपनी विच इज द सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी, माना जाएगा पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, चाहे भले ही वो अपने आर्टिकल में कह रही है कि वो प्राइवेट है। कोई दिक्कत? क्लियर है? नाउ अनदर टर्म इज एसोसिएट कंपनी। 26 एसोसिएट कंपनी क्या होती है? मेरी कंपनी अगर आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, अगर मेरी कंपनी आपके यहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है आपकी कंपनी पे, तो आपकी कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट कंपनी। देखिए, मेरी कंपनी एच कंपनी एक्स कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, एसोसिएट कौन कहलाएगी? एक्स या एच? एच नहीं, एक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा लैंग्वेज पढ़ो। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, यानी ये अगर एसोसिएट कंपनी है तो ये कह रहा है इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, मीन्स अ कंपनी, यानी एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी, अगर मैं इसे एसोसिएट मान रहा हूं, एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यही समझ नहीं आता एसोसिएट बोलें किसे? एसोसिएट कंपनी मीन्स जिसपे दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने के लिए 20% वोटिंग पावर, 20% वोटिंग पावर, एटलीस्ट 20%, वहां मोर देन 50% है, एटलीस्ट 20%, यानी 20% होते के साथ ही आई विल बी ट्रीटेड एज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और सब्सिडी बनाने के लिए 50 से ज्यादा चाहिए। जरा बताओ, एच ने एक्स का 30% शेयर ले लिया, वोटिंग पावर ले ली, एक्स इज एसोसिएट और नॉट? यस। 40 ले लिया, 60 ले लिया, नहीं, अगर 60 ले लिया तो ये सब्सिडरी बोलना, सब्सिडरी बोल, अरे होल्डिंग तो ये है, इसको छोड़ो। तो कह रहे हैं बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी, एसोसिएट बोलते हुए ध्यान रखना सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए वो। ओ माय गॉड, कैसे सर लिखेंगे? लिखेंगे कैसे? मैंने समझा दिया, लैंग्वेज का एक एक वर्ड बता दिया आपको। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, फिर आपको बताना पड़ेगा कि अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इजी लैंग्वेज नहीं है, आ गया तो 90% बच्चा लिख नहीं पाएगा। और इसमें ज्वाइंट वेंचर भी आता है सर, मतलब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों ने अगर जेवी किया तो दोनों आपस में एसोसिएट कंपनी कहलाएंगी। मेरी बात समझिए, ए ने बी को कंट्रोल नहीं किया, बी ने ए को कंट्रोल नहीं किया, पर दोनों ने अगर कोई भी जेवी किया तो दोनों आपस में एसोसिएट कंपनी कहलाएंगी। अब जरा लैंग्वेज पढ़ रहा हूं। Associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. सर टोटल शेयर कैपिटल जो बात हो रही है कि होल्डिंग सब्सिडी में टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या होगा? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस वही जो कन्वर्टेबल होंगे, यानी वो प्रेफरेंस जो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, बस इन्हीं को जोड़ना है। और इन कैपिटल को जोड़कर इसका 50% से जैसे ही ज्यादा आप लेंगे, योर कंपनी इज ट्रीटेड एज होल्डिंग एंड अदर इज ट्रीटेड एज सब्सिडी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पे?
तो ये होल्डिंग सब्सिडी का कंसेप्ट बता दिया। बस वो फिड्यूशरी वाला भी छोड़, लिस्टेड अनलिस्टेड होमवर्क में पढ़ लीजिएगा, संडे तक खत्म कर लेंगे इसे।